एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर हमें सेल करनी होती है कैसे बाय बैंक। बैंक के थ्रू जो है हम सेल कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारा डेटर है वो कहाँ से पेमेंट करेगा, बैंक के थ्रू वो पेमेंट करेगा। तो हम पार्टी में क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, ठीक है। तो उसकी एंट्री जो है सेल वाउचर में कैसे की जाती है, जैसा हमने टैली में देखा था, सारी इंफॉर्मेशन जो है सेम ही रहती है, बस इसमें क्या है, इसका तरीका चेंज हो जाता है कि अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अलग तरीके से सारी डिटेल्स को फिल करना होता है, क्रिएट करना होता है। सबसे पहले कंपनी ओपन करेंगे, तोमर प्राइवेट लिमिटेड में वर्क कर रहे हैं, उसी को एंटर करेंगे। कंपनी यहाँ पर ओपन हो गई है, मतलब सारे ऑप्शन जो हैं हमारे लिए एक्टिवेट हो गए हैं। यहाँ पे नाम भी लिखा आ गया है, तोमर प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर के साथ। अब इसके लिए देखिए हमें बैंक से पेमेंट करनी है, हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक में यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी, बैंक से सेल, मतलब बैंक के थ्रू हमारे पास पैसे आएंगे। तो बैंक में हमारे पास अमाउंट होना भी चाहिए और यहाँ पर इसमें ऐड हो जाएगा वो अमाउंट। फिर यहाँ पे देखेंगे इसमें कि स्टॉक आइटम क्या है, स्टॉक ग्रुप क्या है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करना होगा, स्टॉक ग्रुप ये। तो यहाँ पर आएंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पे आके मास्टर्स का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर मास्टर्स के ऑप्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, आइटम ग्रुप क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे, जैसे हम कोई न्यू आइटम ग्रुप बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल्स का, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप इसको प्राइमरी ग्रुप रखना चाहते हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको यस करेंगे और सेव कर लेंगे। देन यहाँ पे आएगा आइटम कैटेगरी का ऑप्शन। आइटम कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे मिसलेनियस मास्टर में सबसे नीचे आइटम कैटेगरी है, ऐड का ऑप्शन आएगा, क्रिएट करेंगे आइटम कैटेगरी, यहाँ पे लिख देंगे जैसे एंड्रॉइड मोबाइल, ठीक है, सेव कर देंगे। अगर आपके में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है आइटम कैटेगरी का या फिर ये वाला मटेरियल सेंटर, तो ये ऑप्शन कहाँ से आएगा, इसी के नीचे आपको दिख रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स एंड ऑप्शंस पर एंटर करेंगे, इन्वेंट्री पर एंटर करेंगे और यहाँ पर ऊपर से थर्ड ऑप्शन है इनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री। तो यहाँ पे मल्टी गोडाउन मतलब गोडाउन में यहाँ पे अपना सामान रखने के लिए, स्टॉक रखने के लिए इसको यहाँ पे चेक करेंगे और वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है मेंटेन आइटम कैटेगरी, नीचे से सेकंड है, इसको भी चेक करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे। सेव करेंगे तभी जो है ये एक्टिवेट होगा। तो हमने सेव कर लिया, एस्केप करेंगे, ऑफ किया इस ऑप्शन को, ऐड मास्टर्स। पहले अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे मास्टर, जैसे यहाँ पे हम बना देंगे अब की बार एक्सिस बैंक, बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस रख लेते हैं, इसमें 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पे डेबिट रखना है या क्रेडिट रखना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि आपको क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, यहाँ पे आप डेबिट लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस लिखना चाहते हैं, एड्रेस लिख देंगे यहाँ पे। बाकी बैंक की डिटेल्स डाल देंगे, जैसे बैंक का नेम क्या है, एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर लिखेंगे, IFSC कोड लिख देंगे और सेव कर लिया। अब ये तो हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, आइटम ग्रुप बना लिया, आइटम कैटेगरी बना लिया, मटेरियल सेंटर एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं, जैसे जनपद मार्केट। कहाँ पे रखेंगे इसको, ग्रुप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, गोडाउन्स, स्टॉक। एड्रेस डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, बाकी हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम पे आते हैं, लिखेंगे सैमसंग S21, मॉडल नंबर है, ग्रुप यहाँ पे लिख देंगे हम मोबाइल्स,
कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी है सारी देखिए, इतने सारे हमने कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। तो एंड्रॉइड मोबाइल है सैमसंग का, ठीक है। अब यहाँ पे टैब करेंगे, ओके पर एंटर करेंगे। टैब से क्या होगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं F2 पर एंटर करेंगे तो भी। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट्स, पीसेस, ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 50 हमारे पास पीस है। कर लेते हैं 10 पीस है हमारे पास। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ले लेते हैं 20,000 का एक फोन है, ठीक है। सेल प्राइस यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, परचेज प्राइस जो कि आप यहाँ पे ही सेट करके आगे आपको एंटर नहीं करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन इसीलिए होता है। आइटम डिस्क्रिप्शन डालेंगे, जैसे यहाँ पे कलर्स लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मॉडल नंबर सैमसंग S21, और क्या लिख सकते हैं, कलर लिख सकते हैं जैसे ब्लैक, ग्रीन, कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हम ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं और इसको F2 से करेंगे सेव। कहाँ पे रखना है, गोडाउन का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी हमने क्या क्रिएट किया था, जनपद मार्केट, एंटर करेंगे, 10 पीसेस में रखे हुए हैं और इसको कर देंगे सेव। तो हमारा यहाँ पे ये भी क्रिएट हो गया आइटम। डायरेक्ट अब किस पे आएंगे, यहाँ पे सेल्स पर ऐड करेंगे, डेट चेंज कर सकते हैं 4/4/24। वाउचर नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पार्टी, क्योंकि हमने वाउचर नंबर ऑटोमेटिक क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर रखा था जब मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था। अब यहाँ पे क्या है, पार्टी, तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया था बैंक, एक्सिस बैंक में 2 लाख रुपए हैं। गुड्स सोल्ड बाय बैंक या चेक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइटम सैमसंग मोबाइल, जनपद मार्केट में है, 2 पीस बेच रहे हैं। प्राइस लिखेंगे यहाँ पे 22,000 44,000 का है। बिल सेंट्री में कोई भी आप GST प्राइस चार्जेस ये सब ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेव पर आएंगे तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमें लिस्ट देखनी होगी, लिस्ट पर आएंगे, स्क्रीन पर आएंगे, स्क्रीन पर आने के बाद मेन पर जाएंगे, डेट यहाँ से यहाँ तक की सारी एंट्री जो है हमें दिख जाएंगी, ठीक है। F2 पर एंटर करेंगे तो ये रहा हमारा अभी का जो हमने क्रिएट किया था एक्सिस बैंक के थ्रू। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वाउचर नंबरिंग कैसे की जाती है, सेल वाउचर कैसे क्रेडिट पर एंट्री की जाती है कैश के थ्रू, और बैंक के थ्रू कैसे एंट्री की जाती है। फिर हमने देखा यहाँ पर कि कैसे परचेज वाउचर में एंट्री की जाती है, सारा परचेज से रिलेटेड। तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मास्टर्स में भी मोस्टली हमारा अकाउंट ग्रुप, ये स्टैंडर्ड नरेशन, ये सारे टॉपिक जो हैं कंप्लीट हो गए। बिल ऑफ मटेरियल रह गया है, बल्क अपडेशन ये रह गया है बस, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने फीचर्स, वाउचर्स, मास्टर्स, हार्डवेयर ये तो पढ़ लिया, और नीचे एक और पढ़ा था वार्निंग अलार्म्स, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे इनमें से अभी कुछ नहीं पढ़ा है। फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन में से हमने क्या देख लिया है कि कैसे वाउचर्स, सेल्स और परचेज वाउचर को क्रिएट किया जाता है, कैसे इन दोनों के वाउचर में हम चेंजेस कर सकते हैं और कैसे इनको डिलीट कर सकते हैं। हाँ, मैं डिलीट करके भी दिखा देती हूँ एक बारी। मॉडिफाई पे जाएंगे या फिर लिस्ट से ही अगर डिलीट करना चाहते हैं मॉडिफाई से भी कर सकते हैं, लिस्ट से भी। इसमें क्या है, ऑल पर जाएंगे तो सारी लिस्ट आ जाएगी, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बैंक वाला जो है ये, या फिर कैश वाला जो है डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैश पर जाएंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करने का शॉर्टकट क्या होता है, F8 पर एंटर करेंगे, बाय, फिर ये कंफर्म करेगा तो इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे
परचेज में अगर डिलीट करना होगा, परचेज का भी सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे लिस्ट पर आएंगे, लिस्ट से ना आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, वहाँ पे आपको ऑल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए करेंगे, जैसे बैंक वाला डिलीट करना है F8 डिलीट, यस बाय। अब यहाँ से ये डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे डिलीट करते हैं, ये भी अच्छा हुआ एंड में याद आ गया। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, दोनों से रिलेटेड टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।